चलिए हम लोग अपना अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। लेकिन इससे पहले जो दिया था क्वेश्चन 1 से 5 तक जो हमने हल किया है, उस क्वेश्चन में बोला था बिना प्रसरण के, यानी कि बिना प्रसार किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक गुणधर्मों का प्रयोग करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, 6 गुणधर्म हमने पढ़े थे। उस 6 गुणधर्म का प्रयोग करके हमको क्वेश्चन 1 से 5 तक सॉल्व करना था। लेकिन स्पष्ट कर दिया था कि भैया हमको क्या करना है, प्रसार नहीं करना है, बिना प्रसार के करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के जो 14 तक के प्रश्न हैं, उसके लिए बोल रहा है कि इसमें गुणधर्मों का प्रयोग कीजिए। ठीक है, प्रसार के लिए बिल्कुल भी नहीं बोला है, मतलब मना नहीं किया है। हम प्रसार जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर प्रसार कर सकते हैं, यानी कि गुणधर्मों का प्रयोग तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पर गुणधर्म का प्रयोग नहीं हो पा रहा है वहाँ पर हम प्रसार भी करेंगे। 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 14 तक के प्रश्नों में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, 2 पक्ष दिए हुए हैं। एक पक्ष इधर है, बराबर के बाईं तरफ बायां पक्ष, और बराबर के दाईं तरफ दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष में अगर हम देखें तो एक सारणिक दिया हुआ है। इस सारणिक को लेकर के हमको इसका मान 0 दिखाना है, 0 लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS, अगर LHS ले रहे हैं तो इसको पूरा का पूरा ऐसे ही लिखेंगे, लिख लेते हैं 0 माइनस A B A 0 C माइनस B माइनस C और 0, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम करते क्या हैं, 0 लाने के लिए सबसे पहले इसको मान लेते हैं। हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना ये कोई सारणिक A है। ठीक है, इसको हम A का नाम दे देते हैं। ठीक है, और हम गुणधर्म पहले का इस्तेमाल करते हैं। पहला गुणधर्म क्या था सारणिकों का, हम किसी भी सारणिक के किसी एक पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में रूपांतरित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी पहली पंक्ति को लेते हैं और पहली पंक्ति को लेकर के पहला स्तंभ बना देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करते हैं, पहले सभी पंक्तियों को सभी स्तंभों में चेंज करते हैं। एक पंक्ति को नहीं, सभी पंक्तियों को सभी स्तंभों में चेंज कर सकते हैं। पहला यही नहीं था। तो पहली पंक्ति को लेंगे, पहला स्तंभ बना देंगे, फिर दूसरी पंक्ति को लेंगे, दूसरा स्तंभ बना देंगे, फिर तीसरी पंक्ति को लेंगे, तीसरा स्तंभ बना देंगे। इससे सारणिक के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, पंक्तियों तथा स्तंभों को, पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर, परस्पर मतलब आपस में, परिवर्तित करने पर हम क्या करते हैं, इसकी सभी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, A बराबर, यहाँ से अगर हम पंक्ति को स्तंभ में बदलें तो ये पहली पंक्ति है, इसको पहला स्तंभ बना दो। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाना है, तो पहला अवयव क्या है, 0, दूसरा अवयव क्या है A, तीसरा अवयव क्या है -B। तो ये ऐसे लिखा हुआ था, इसको हमने पहला स्तंभ बना दिया। अब दूसरी पंक्ति को लेते हैं, दूसरी पंक्ति को लेकर के दूसरा स्तंभ बना देते हैं। तो इस दूसरी पंक्ति को ले रहे हैं, इसका पहला अवयव क्या है -A, दूसरा अवयव क्या है 0 है, तीसरा अवयव क्या है 0, तीसरा अवयव है -C।
इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति को लेते हैं और तीसरा स्तंभ बना देते हैं। पहला अवयव क्या है बी, दूसरा अवयव क्या है सी, तीसरा अवयव क्या है 0। तो इस प्रकार से हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पंक्तियों को लिया, स्तंभों में परिवर्तित कर दिया। देखिए पहला पंक्ति है, पहला स्तंभ बना दिए, वही अवयव है सेम। दूसरी पंक्ति को लिए दूसरा स्तंभ बना दिए, इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति को लिए तीसरा स्तंभ बना दिए। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर देखो 0 है 0 है, यहाँ पर a है और यहाँ पर क्या है -a है, यहाँ पर माइनस भी है, यहाँ पर b है। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो क्या यही चीज़ बन जाएगा। देखो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस बाहर निकालते हैं तो ये तो 0 ही रहेगा, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस a हो जाएगा, और प्लस a यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे ही माइनस अगर कॉमन ले लेते तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस भी आ जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर हम चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले लो। माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या 0 a माइनस का माइनस कॉमन ले रहे हैं ना, तो हम माइनस और प्लस माइनस लिखेंगे, माइनस यहाँ पर 0 में तो ऐसे ही आता है, माइनस और प्लस माइनस 0 ना तो धनात्मक संख्या और ना ही ऋणात्मक संख्या होता है, तो 0 के पहले चिन्ह लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 0 में गुणा करेंगे तो वही चीज़ आएगा चिन्ह का, तो इसका गुणा इसमें करते हैं, तो माइनस और माइनस प्लस a, माइनस और प्लस माइनस b, इतना आएगा। माइनस और प्लस माइनस a लिख लेते हैं, माइनस a, माइनस और 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। माइनस और प्लस माइनस c, माइनस और माइनस प्लस b, माइनस और माइनस प्लस c, माइनस और 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम यहाँ हल कर लेते हैं। ठीक है, इसके आगे हम यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके आगे करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो a तो दिया है, a को ऐसे लिखते हैं बराबर, माइनस भी ऐसे लिखते हैं जैसे माइनस दिया है माइनस लिख दिए। अगर हम यहाँ पर देखें, इस चीज़ को देखें तो ये पूरा का पूरा मान है किसका, जिसको हम a माने। देखिए यहाँ पर 0 है 0 है, a है a है, माइनस b है माइनस b है, माइनस a है माइनस a है, 0 है 0 है, माइनस c है माइनस c है, b है यहाँ पर भी b है, यहाँ पर c है यहाँ पर भी c है, यहाँ पर 0 है यहाँ पर भी 0 है। यानी कि जो यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर भी है। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे को अगर हम चाहें तो इस पूरे के स्थान पर क्या रख सकते हैं a, तो इस पूरे मान को हम क्या लिख सकते हैं a लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने a लिख दिया। ये माइनस a है, अगर इसको हम पक्षांतर कर ले इस तरफ तो क्या आ जाएगा, पक्षांतर करने पर a ये माइनस में इधर आएगा तब प्लस a बराबर कितना हो जाएगा 0। एक a और एक a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा भैया 0। अगर यहाँ से हम a का मान निकाले तो क्या होगा, इस 2 को हटाना पड़ेगा क्योंकि जिसका मान निकालते हैं वो अकेले होना चाहिए, और यहाँ पर a के साथ गुणे में क्या दिया है 2 दिया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जब भी हम a का मान निकालेंगे तो इस 2 को हटाएंगे, तो इस 2 को हटाते समय ये 2 जो है इसके साथ गुणे में है तो किस में चला जाएगा भाग में, यानी कि a बराबर यहाँ पर निकलेगा 0/2। और किसी संख्या का जब 0 में भाग दिया जाता है तो हमेशा मान कितना आता है 0 आता है, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा 0 जो हमको लाना था। और a का मान हमने कितना माना है, ये पूरा माना है। चाहे तो a के स्थान पर ये पूरा मान हम क्या कर सकते हैं रख सकते हैं, और यहाँ से हमारा प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल कर सकते हैं।